में 1 + 1 + 6 8 होता है, 1 + 1 + 6 8 होता है। समझ में? बी कितना हो जाएगा? ए आपका 8 आ गया तो बी आपका 1 हो गया, मतलब बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 1 ए की वैल्यू 8। क्लियर है? समझ आया? अब मेरे ख्याल से आया होगा। चलिए अब कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट पर चलते हैं। अब कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट पर चलते हैं, बहुत आसान यार। क्या होता है, मान लो आपके सामने कोई भी नंबर है, कोई भी बहुत बड़ा नंबर है, आपको पता करना है कि वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, आपको पता करना है कि वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ये कैसे पता करें बिना डिवीजन के, ये कैसे पता करें बिना डिवीजन के, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। आप लोग को आता होगा, जिनको नहीं आता समझ लो। ठीक है, ओके सर। A given number is divisible by 2 only when its units digit is 0, 2, 4, 6 और 8। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके सामने नंबर लिखा है 248। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं क्या ये नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो आप 2 से डिवाइड करके मत देखो, आप बस ये देखो कि इसकी जो यूनिट्स प्लेस है वो 8 है, वो 8 है। समझ में आया? यूनिट्स प्लेस में अगर 0 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, तो ये नंबर 2 से चला जाएगा, क्योंकि 8 लिखा है मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? ठीक है सर, ये मुझे मत बताइए ओ भाई। चलो भैया अगला, मान लो लिखा है 346। ठीक है, तो ये नंबर भी 2 से चला जाएगा, क्यों? लास्ट में लिखा है 6। मान लो लिखा है 340, ये नंबर भी 2 से चला जाएगा, क्यों? लास्ट में लिखा है 0। मान लो लिखा है 981, ये नंबर 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा? आप लोग बताओ, और क्यों नहीं जाएगा, क्यों जाएगा, उसका रीजन भी देना। बताओ, बताइए बताइए। अगर यूनिट्स डिजिट, अगर यूनिट्स प्लेस में ये लिखा हुआ है कितना भी बड़ा नंबर, मान लो इतना बड़ा नंबर लिखा है 2488652, मान लो इतना बड़ा नंबर लिखा है, आपको कैसे पता चलेगा ये 2 से निपटेगा कि नहीं? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये तो नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि यूनिट्स प्लेस पर 1 लिखा है। समझ में आया? बट ये हो जाएगा क्यों? यूनिट्स प्लेस पर 2 लिखा हुआ है। अगला, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? मान लो आपको पता करना है कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे पता करोगे? मान लो आपने नंबर लिया 343, आपको पता करना है 3 से डिवाइड होगा। तो आप क्या करो, आप 7 + 8 + 6 करके देखो कितना आता है। 7 + 8 15, 15 + 6 21, और 21 3 से डिवाइड हो जाता है। 21 3 से डिवाइड हो जाता है। सही बात है, हाँ सर, इसीलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, मैंने लिखा 783। बताओ भैया ये नंबर 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा? ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा? अबे क्या अटक गई क्या दोस्तों? शायद क्या अटक चुकी है दोस्तों, शायद चैट अटक चुकी है। और आप लोग आंसर करिए कैसे करोगे, लेकिन मैं देखूंगा कैसे चैट अटक गई। ये क्या हो गया भाई? हे माँ माता जी, अरे भैया चैट अटक गई दोस्तों, चैट अटक गई। चलो मैं मान के चलो आप लोगों ने आंसर करा होगा। भाई डिजिट्स को प्लस करके देखो, 7 + 8 + 3, 15 + 3 18, 18 और 18 3 से डिवाइड होता है, इसीलिए 783 भी 3 से चले जाएगा। क्लियर है? आप लोग की चैट मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अब अपन चलते हैं भैया कुछ क्वेश्चंस पे। इसका बताइए, इसका बताइए, इसका बताइए भैया। आप लोग चैट मुझे दिखना बंद हो गई दोस्तों। चलो ये वाला नंबर पता करना है कि 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप देखो डिजिट्स को प्लस करो। यार भैया चैट बंद हो गई, देखो ना आप लोग करते रहिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3। आपको चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। चलने लगे बहुत चलने लगे भाई। क्या करो, 1 + 8 9, मन नहीं करो। 9 + 6 15, मन नहीं करना। 15 + 5 20, 20 + 7 27, 27 3 से निपट जाता है, इसलिए ये भी 3 से निपट जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, ये वाला मन में करेंगे। 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 + 4 26, 26 + 5 31, 31 + 8 39, 39 भी 3 से चला जाता है, इसलिए ये भी 3 से चले जाएगा। सेकंड वाला नहीं होगा, सब लोग सेकंड नहीं होगा, फिर से करते हैं भैया, शायद मैंने गलती कर दी हो। 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 + 4 26, 26 + 5 31, 31 + 8 39। अबे कौन बोल रहा है कि ये नंबर 3 से नहीं जाएगा? चले जाएगा बेटवा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा भाई? दूसरा नहीं होगा, आप लोग बोल रहे हो दूसरा 3 से नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? 15 + 7 22 + 4 26 + 5 31 + 8 39, चले जाएगा 3 से भाई, हो जाएगा भाई 3 से। कौन बोल रहा है नहीं होगा? हो जाएगा 3 से। क्यों सर? भाई देखो, चलो मान लो इसको प्लस करने के बाद आपको 39 मिला, और कोई बबुआ बोलेगा कि सर ये कैसे पता करूं कि 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता? आप इसको फर्दर प्लस कर दो, आप इसको फर्दर प्लस कर दो। 9 + 3 12, अब 12 तो 3 के टेबल में आता है, तो मान लो इसको प्लस करने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा कि भाई 12 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता, तो 1 + 2 3, 1 + 2 3 3 आ गया। अब 3 तो 3 के टेबल में आएगा, हां सर, तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सब लोग सोचें और आंसर दें, सब लोग सोचें और आंसर दें, सब लोग सोचें और आंसर दें। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की। कोई बोल रहा है x = 2, गलत गलत, मतलब सही है लेकिन आधा सही है। सर गलत क्यों? क्या है यहाँ पर? फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज, सारी पॉसिबल वैल्यू निकालो x की। कहने का मतलब क्या, सुनना मेरी बात, क्या बोल रहे हैं? 754x ये नंबर है, ये 4 डिजिट का नंबर दिया हुआ है। आपसे बोल रहे हैं कि x की जगह ऐसा क्या रखूं, x की जगह ऐसा क्या रखूं कि ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड हो जाए। तो हमें 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है क्या? सारे डिजिट को प्लस करना पड़ेगा। तो 7 + 5 + 4 + x कितना है? 7 + 5 12, 12 + 4 16, तो आएगा 16 + x। समझ में आया? हाँ सर,
अब देखो, मान लो अच्छा x की जगह a की डिजिट लिखोगे, हाँ सर x की जगह अगर मैं 0 लिखता हूं तो 16 प्लस 0 16 16 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 0 तो नहीं रख सकता, 1 रख के देखता हूं, 16 प्लस 1 17 17 भी 3 से डिवाइड नहीं होता। समझ रहे ना भाई, ये पूरा नंबर 3 से जाना चाहिए, ये पूरा नंबर 3 से जाना चाहिए। तो x की जगह क्या रखोगे कि ये पूरा 3 से चला जाएगा? अगर आप x की जगह 2 रखो तो 16 प्लस 2 18, अगर आप x की जगह 2 रखो तो भैया कितना आएगा? आपका आएगा 18, और 18 3 से निकल जाता है। समझ में? तो एक नंबर क्या हो गया? 754, ये हुआ। अच्छा अब 2 रख दिया, अब 2 रख दिया, तो 3 रख के देखो, फिर 4 रख के देखो, मैं 5 रखता हूं। क्यों? 3 रखने पर 3 से डिवाइड नहीं होगा भाई। मान लो 3 रखा, 16 प्लस 3 19, 19 3 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। 16 प्लस 4 20, 20 3 के टेबल में नहीं आता। 16 प्लस 5 21, अगर आप x इज इक्वल टू 5 रखो तो भैया ये आ गया 21, और 21 3 के टेबल में आता है, इसीलिए दूसरा नंबर क्या हो गया? 7545। समझ में आया? 852 इज टाइप बबली, एकदम सही, एकदम सही नमन जी, एकदम सही, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। चलिए अगला, तो और कुछ बचा क्या? बचा है, आप ऐसा भी सोच सकते हो भैया, 3 3 के गैप में 3 से डिवाइड होंगे, है ना? तो भैया अभी मैं 5 रख के देखा, 6 नहीं रह जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 8 चले जाएगा। क्यों? 16 प्लस 8 24, तो x इज इक्वल टू 8, ये आपको 24 देगा, 24 3 से चला जाता है, इसलिए आपका अगला नंबर क्या हो गया? 7548। ये आपके दो आंसर है, आपका एक आंसर ये, आपका एक आंसर ये, आपका एक आंसर ये, 258। ठीक है, ओके सर। स्कूल वाले कहते थे कि ये कॉलेज में सीखोगे, कॉलेज वाले कहते हैं कि स्कूल में सीख चुके हो। ऐसा होता है कभी, हमें भी स्कूल में कहा गया है, कुछ टॉपिक नहीं सिखाते थे और बोलते थे ये आप कॉलेज में सीखोगे, फिर मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में बोला ये आप बाद में सीखोगे, या फिर ऐसा बोलते थे स्कूल में सीख चुके होगे, ऐसा कभी होता होगा शायद, तो उसके ऊपर मैं समझ नहीं आ रहा कि हम पढ़ते नहीं है और पढ़ाते नहीं है। चलो भैया, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करते हैं। ठीक है, क्या हुआ? सेम 3 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है वो 9 का भी होता है। क्या? अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने आपसे पूछा 9419, क्या ये 3 से जाएगा? क्या सॉरी, क्या ये 9 से जाएगा? बोलो, क्या ये 9 से जाएगा? कैसे करेंगे? 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 9 23, 23 9 के टेबल में नहीं आता, इसीलिए ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो अगला, बहुत आसान सा टॉपिक है भैया, मान लिया 3 4 1 5 0, डिजिट को प्लस करो, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 13, तो भैया 13 भी 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर भी 9 के टेबल में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। इसका आप बताओ, इसका आप बताओ भैया, पहला वाला बताइए सबसे पहले, पहला वाला बताओ सबसे पहले, क्या ये नंबर 9 से चले जाएगा? क्या ये नंबर 9 से चला जाएगा? सर कितने डिविजिबिलिटी टेस्ट है? 11 तक करना पड़ेगा दोस्तों, 6 बजे तक रुक जाओ मेरे लिए, लास्ट क्लास है आज, एकदम इंटरनेट वेस्ट कर दो मेरे ऊपर। क्या करोगे कैरी मिनाटी को देखकर? है थोड़े मजे। चलो भैया जरा देखते हैं, ठीक है। 2 7 9 8 1, मन में करेंगे, मन में करेंगे भैया, मन में ना। 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 1 27, 27 9 के टेबल में आता है, आता है, तो ये टेबल भी आ जाएगा। समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। इसका देखो भैया, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 7 22, सब लोग पेन छोड़ दे, सब लोग पेन छोड़ दे भैया, सब लोग पेन छोड़ दे, एकदम छोड़ दे, ठीक है। मन में करेंगे, 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15 प्लस 7 22 प्लस 3 25 प्लस 9 34, 34 9 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये भी 9 के टेबल में नहीं आएगा। क्लियर है? दूसरा नो सर, बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बताओ। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज, याद रखिए भैया, ऑल पर फोकस करिए, हो सकता है एक से ज्यादा वैल्यूज हो, ऑफ y फॉर विच द 4 डिजिट नंबर, ये अपन को 4 डिजिट नंबर दिया 51y3, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 9। y की वैल्यू यहां पर क्या रखूं? y की वैल्यू यहां पर क्या रखूं? ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सबको प्लस करना पड़ेगा, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, तो ये आपका 9 प्लस y आया, प्लस करने के बाद 9 प्लस y आया, सही बात है। अब y की जगह क्या रखूं? क्या क्या रख सकते हो पहले वो सीखो। आप रख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। समझ में आया? सर क्या रखूं? इजी है, सबसे पहले 0 रख के देखो, तो अगर y की जगह 0 था तो 9 प्लस 9 9 9 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब y की एक वैल्यू 0 आ गई, तो 5103, 5103 आंसर। अच्छा अब 1 रखोगे नहीं होगा, 2 पे नहीं होगा, 3 पे नहीं होगा, 4 पे नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा, 6 पे नहीं होगा, 7 पे नहीं होगा, 8 पे नहीं होगा, 9 वापस रख दो। कैसे सर? 9 प्लस 9 18, 18 9 से चले जाता है, इसलिए ये भी 9 से चले जाएगा। क्या आंसर? 5193, तो 0 और 9 आंसर। वेरी गुड, सब लोगों का आंसर एकदम सही है, सब लोगों का आंसर एकदम सही है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या है इंपॉर्टेंट? सुनना, सुनना मेरी बात। अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 9 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। एक ऐसा नंबर जो 9 से डिवाइड हो जाता है वो 3 से पक्के से डिवाइड हो जाएगा, बट अ नंबर डिविजिबल बाय 3 मे नॉट बी डिविजिबल बाय 9। क्या बोल रहे भैया? जो नंबर 9 से चले जाता है वो 3 से पक्के से चले जाएगा, लेकिन जो नंबर 3 से जाता है जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी जाए, जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी जाए। अच्छा तो इस क्वेश्चन का सब लोग आंसर करें। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर, आप लोगों को मुझे एक नंबर बताना है जो 3 से तो चले जाएगा लेकिन 9 से नहीं जाएगा। बताओ, बहुत सारे नंबर्स होते हैं ऐसे, बहुत सारे नंबर्स होते हैं ऐसे। सर राजपाल यादव का बात बहुत अच्छा है। बबुआ जी आंसर करिए, कहां गए मेरे सारे बबुआ? मुझे लास्ट की क्लास में छोड़कर चले गए अकेले, मैं क्या करूं? खुद ही आंसर बताऊं क्या? बहुत बढ़िया भैया, सब लोग आंसर बता रहे हैं। 6 और 12, बहुत सारे नंबर्स होते हैं यार, 6 होता है, कुछ 3 होता है भैया, आपका 12 होता है भैया, आपका 15 होता है भैया, आपका 20 बना है, बहुत 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 सारे होते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, काम कर रहा है, बाद में कॉल करेंगे तुमको, ठीक है भाई। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स, इनफाइनाइट में नहीं। वेरी गुड, सब सही बोल रहे हैं, तुम लोग का आंसर देख के मैंने लिखा। अब 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट दुनिया का सबसे आसान टेस्ट है। कोई नंबर पता करना है 5 से जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके लास्ट में बस ये देखो, यानी उसके यूनिट्स प्लेस में देखो, अगर 0 लिखा है और अगर 5 लिखा है तो 5 से चले जाएगा, और इसके अलावा कुछ लिखा है तो 5 से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बोल बोल के सबको स्क्रीन में बता दो सर। जैसे कि
जैसे कि भैया आप देख पा रहे हो क्या 1465 से नहीं जाएगा, क्यों? यूनिट प्लेस पर 6 लिखा है, 278 भी नहीं जाएगा, 513 भी नहीं जाएगा, 684 भी नहीं जाएगा, 341 भी नहीं जाएगा, 482 भी नहीं जाएगा, तो सर जाएगा क्या? देखो जरा 405 जाएगा, 510 जाएगा, 2100 जाएगा, और क्या जाएगा? बनता है 3105 के लो। कहने का मतलब कोई भी नंबर वो पता करना है 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसकी यूनिट प्लेस पर आंखें गड़ाकर देखिए, अगर वो 0 या फिर 5 लिखी है तो चले जाएगा। क्लियर हुआ? समझ आया? अभी बहुत आसान है भाई, अभी कुछ और चीजें बची हुई हैं, लेकिन तुम ऐसा मत सोचना कि बस कर, हाथ दुखता है बाबा। मैंने पहले बोला हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है, हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना? पेन का इस्तेमाल नहीं करना, मन में ही समझ के कर दो। चलो अगला वाला, चलो अगला वाला। सर हाउ टू रिवाइज मैथ्स अननोन गर्ल। अभी YouTube पर उमंग बैच का ही, उमंग बैच के लिए रिवीजन आ रहा है क्लास 8 का, तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हो। बाकी रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो आपने नोट्स बनाए हैं ना, भाई अगर आपने लेक्चर्स देखे मेरे सारे तो आपने जरूर नोट्स बनाए होंगे, आपको लेक्चर दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, आप बस उन नोट्स पर एक बार आंखें डाल लो, बस 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 रिवाइज हो जाएगा। कुछ नहीं समझ में आए तो उस पर्टिकुलर लेक्चर में जाओ, मान लो कंपेयरिंग क्वांटिटीज का प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज खोलो, प्रॉफिट लॉस वाला वो वाला पार्ट वापस देख लो, रिवॉच कर लो। चलो चलो क्या दे रहे हैं? A given number is divisible by 10 only when its units digit is 0। ये इजी है, ये नहीं बताऊंगा। कोई भी नंबर पता करना है 10 से जाएगा कि नहीं, तो उसकी यूनिट डिजिट में 0 लिखा है तो वो 10 से निपट जाएगा। 4 का समझते हैं। A given number is divisible by 4 only when the number formed by its last 2 digits is divisible by 4। आए जी क्या बोल दिया भैया, जरा देखो। मान लो मैंने लिया 248 एक नंबर, मुझे पता करना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो कैसे पता करूंगा? आप इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स देखो, अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 के टेबल में आ रही हैं मतलब पूरा नंबर 4 के टेबल में आ जाएगा। समझ में आया? तो क्या 48 4 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये आ जाएगा। समझ में आया? मान लो एक आप बताओ भैया, एक आप बताओ, मान लो 341, तो मैं बताऊं आपको पता करना है ये नंबर 4 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो लास्ट के 2 डिजिट देखो 41 41 4 के टेबल में 4 10 40 4 11 44 होगा, तो 41 तो नहीं आता, मतलब ये नहीं जाएगा। समझ में आया? एक आप बताओ भैया, एक आप बताओ 3 4 5 2 6 8। अगर आपसे मैं पूछूं क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्या ये नंबर 4 के टेबल में आएगा, तो आप बस लास्ट के 2 डिजिट देखो, बताओ भैया क्या ये नंबर 4 के टेबल में आ जाएगा, क्या ये नंबर 4 के टेबल में आ जाएगा, बताइए। टेस्ट शायद 22 तारीख को है, टेस्ट शायद 22 तारीख को है। यस यस यस, अबे आ जाएगा कैसे? देखो भैया 4 1 4 होता है, लास्ट के 2 डिजिट देखने 4 1 4 होता है, 2 बचा, 2 का 8 के पास 28, 4 7 से 28, तो 68 4 के टेबल में आता है, मतलब ये नंबर चले जाएगा। ठीक है, ये वाला जल्दी से आंसर कर दो दोनों, ये वाला जल्दी से आंसर कर दो भैया दोनों। मम्मी जी काहे कॉल कर रही है भैया, मम्मा जी काहे कॉल कर रही है? दोस्तों हमारा लेक्चर हमारा खत्म होने वाला है, और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारा उमंग बैच 20 के साथ खत्म हो जाएगा, बस खत्म होने वाला है। क्लास 9 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा दोस्त, अप्रैल से आपको पता चल ही जाएगा। चलो भैया, तो अगर हमें पता करना है कि पूरा नंबर 4 से जाएगा कि नहीं जाएगा, हमने इसके लास्ट के 2 डिजिट देखे, 4 1 4 1 क्या हुआ 18 98 4 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये नंबर भी 4 के टेबल में नहीं आएगा। इसको देखा 74 को 4 1 4 3 बचा 34 34 4 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये नंबर भी 4 के टेबल में नहीं आएगा। इतना इजी। ठीक है, अब मुझे वादा करो, अब मुझे वादा करो क्या, जब तुम्हें कोई क्वेश्चन में फंसो, भाई अभी तो ये बड़ा आसान लग रहा है, अभी तो ये हमें लग रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम कब आता है जब किसी बड़े-बड़े क्वेश्चन में मान लो कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, कोई फलाना चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें कोई नंबर को 4 से डिवाइड करने को बोल देते हैं और तुम 4 से डिवाइड करने लग जाते हो। आप पहले चेक तो करो कि 4 से जाएगा कि नहीं जाएगा। सर वो तो डिवाइड करके चेक करूंगा ना, अबे नहीं चप्पल गंजू, ऐसे चेक करेगा ऐसे। समझ आया? आया? ओके सर। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8, 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? सेम चीज, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8 ओनली व्हेन द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। क्या बोला? लास्ट 3 डिजिट्स। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आया, एक मैं करूंगा एक आप करोगे, ठीक है? मान लो मैं ये नंबर लूं, मुझे पता करना है कि ये नंबर 8 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप क्या करो, आप इसके लास्ट के 3 डिजिट देखो, क्या 3 1 2 8 की से चले जाता है? सर पता कैसे करें? देखो ऐसे 8 से डिवाइड करने का, तो 8 1 जा 8 8 3 जा 24, 7 बचा 72, क्या 72 8 के टेबल में आता है? 9 जा, तो 8 3 1 2 को पूरा कट कर रहा है 39 टाइम्स। ऐसे नहीं कर पाता, ऐसे कर लो, 8 लिखा 3 1 2 लिखा, तो 8 3 जा 24, ये बचा 7, यहां पे आया 2, 8 9 जा 72, या ऐसे हो। तो भैया 8 आपके 3 1 2 मतलब लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसको भी डिवाइड कर देगा। बोथ यस। ओ भाई इसका देखो लास्ट के 3, तो 8 1 जा 8 2 बचा 24 24 3 टाइम्स 8 के टेबल में आता है, मतलब ये भी 8 से चले जाएगा। इतना आसान। असली दोस्त कौन होता है? जो एग्जाम में एक खांसी पर आपकी तरफ देखे। चीटिंग करी कभी एग्जाम में? मैंने तो बहुत करी भाई। तुम लोग को लग रहा होगा सर हमारे टीचर है, इनको मैथ बहुत अच्छे से आता है, उस समय थोड़ी आता था है। मैथ्स में चीटिंग नहीं करता, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में चीटिंग करी हुई है। तो कितनी चीटिंग करी यार, बहुत चीटिंग करी भाई। सब करते हैं, वो भी स्कूल लाइफ के मजे होते हैं दोस्तों, दोस्त अपने बहुत याद आते हैं। चलो अब यार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। गिवन एग्जांपल व्हिच इज डिविजिबल बाय 8 इज शॉर्टली डिविजिबल बाय 4 बट अ नंबर डिविजिबल बाय 4 इज नॉट नेसेसरली। अच्छा एक सेकंड दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन नहीं है, या फिर क्वेश्चन नहीं है, मिस टाइपिंग है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या क्वेश्चन नहीं है, आपको पॉइंट नोट करना है, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके सर, क्या बोल रहे हैं? अन एग्जाम a number which is divisible by 8, यहां पे क्या लिखोगे आप? a number which is divisible by 8 is surely divisible by 4। अगर कोई नंबर है जो 8 से डिवाइड हो रहा है वो 4 से पक्के से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर कोई नंबर है वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो 8 से डिवाइड हो। समझ में आया? समझ में आया? कुछ ऐसे नंबर्स आप मुझे बता सकते हो क्या? कुछ ऐसे नंबर्स आप मुझे बता सकते हो क्या? एक ऐसा नंबर आपको बताना, मैं फिर से बोलूंगा, कोई नंबर है जो 8 से डिवाइड हो रहा है तो पक्के से 4 से डिवाइड हो गया होगा, लेकिन अगर कोई नंबर है वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो 8 से डिवाइड हो जाए। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई नंबर बता दो ना प्लीज, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट प्लीज बता दो, रिक्वेस्ट बताओ भैया। अरे चैट रुक गई क्या? क्या चैट रुक गई? अभी 15-20 मिनट और क्लास को बताओ भैया कोई नंबर। अबे बताओ भाई, चैट काहे रुक जाती है दोस्तों, चैट की अलग नाटक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 12 12 28 20 36 होता है क्या? 36 36 भी होता है भाई। ठीक ओके सर।
अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में 7 बचा और 12 और 11 बचा, 7 और 11 बचा, कैसे पता करें? 7 का जरा सीखो, ये कुछ स्टेप्स लिखिए, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं। मान लो आपको बोला गया कि पता करो 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसे करोगे? 672 का एग्जांपल लेते हैं, 672। अब क्या करो, इसकी यूनिट्स प्लेस को उठाओ, इसकी यूनिट्स प्लेस को उठाओ, सुनना ध्यान से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, आप इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो, तो 2 का डबल 4, तो यहां पे आपने लिखा 4, यहां पे क्या बचा? बचा हुआ नंबर इधर लिख दो, समझ में आया? अब जो इधर आया और जो इधर आया दोनों को माइनस करो, तो माइनस करने के बाद आपका 63 आया। अगर माइनस करने के बाद जो आ रहा है वो 7 के टेबल से डिवाइड, वो 7 के टेबल में आता है या 7 से डिवाइड हो जाता है, तो आपका पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। और आप लोगों को पता है 7 के टेबल में 63 आता है, किसी को नहीं पता तो इसमें फिर से वो वाली ट्रिक लगाओ, कैसे? सुनना, इसका 3 उठाओ, 3 का डबल करो, डबल का 6 आया, समझ में आया? यहां पे क्या बचा? 6 बचा, 6 माइनस 6 में 0 होता है, और 0 तो सबके टेबल में आता है, समझ में आया? नहीं आया समझ में तो एक बार और देखिए, एक बार और देखिए, इसको उठाया 1067, फिर आपसे पूछूंगा, ठीक है? यूनिट्स प्लेस को उठाओ, कर दो डबल, 2 से मल्टीप्लाई, तो 7 2 14, बचा क्या? 106, इसको अलग से लिखो, 106 माइनस 14 करो, कितना आया? 106 माइनस 14 होता है आपका 92। अब क्या 92 7 से जाता है, कैसे पता करूं? वही चीज, यूनिट प्लेस का डबल करो तो ये 4 आया, इसको वैसे तो आया 9, 9 माइनस 4 5, और 5 7 के टेबल में नहीं आता, 5 7 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 92 7 के टेबल में नहीं आएगा, इसका मतलब ये नंबर भी 7 के टेबल में नहीं आएगा। क्या आपको 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लियर हुआ? तो लिखिए चैट बॉक्स पे बबुआ, लिखिए चैट बॉक्स पे बबुआ। सेकंड वाला भी नहीं होगा तो सेकंड वाला भी नहीं होगा, सेकंड वाला भी नहीं होगा, ठीक है? फिर क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, फिर क्वेश्चन पूछता हूं, बताइएगा, ठीक है? लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन, अरे बबुआ आ गया, एक क्वेश्चन आपको बता भैया, 3 1 4 5, 3 1 4 5 बताइए, 3 1 4 5 बताइए, या फिर चलो 3 1 4 5 2 लेते हैं, क्वेश्चन 3 1 4 5 2, सही, तो बड़ा नंबर, अरे करो तो सर, कैसे करें? हेल्प करता हूं, लास्ट है डबल करा 4 है, डबल करा 4 है, तो आ गया आपका 3 1 4 5 अलग से -4, 3 1 4 5 -4 कितना होता है? 3 1 4 1, 3 1 4 1। सर अब ये कैसे पता करूं 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा? 1 आया, डबल करा 2 आया, यहां पे कितना आया? 3 1 4 -2, कितना होता है? 3 1 4 -2, 3 1 2, 3 1 2। सर अब ये कैसे पता करूं 3 1 2 7 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा? इसका उठाया, डबल करा 4, यहां पे क्या बचा? 31, 31 -4 27। अब देख लो भैया, क्या 27 7 के टेबल में आता है? क्या 27 7 के टेबल में आता है? नहीं आता, नहीं आता। इसका मतलब क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक ये बोलती ये भी 7 से डिवाइड होने के लिए इनकार कर रहा है। समझ आ गया? अरे समझ आया कि नहीं? अरे कितने कॉल कर रहे हो भाई, नहीं जाएगा? अरे शौर्य जी, शौर्य जी, शौर्य जी, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट टेस्ट दोस्तों, लास्ट टेस्ट, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 कैसे पता करें? मैं सिखाता हूं, मैं सिखाता हूं। मान लो ये नंबर, मान लो ये नंबर, ओके सर, मान लो ये नंबर, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? आप क्या करो, ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनको प्लस करो और इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनको प्लस करो। सर कहने का मतलब देखना, 8 6 3 4 7 8, ठीक है? ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपकी 4th प्लेस, ये आपकी 5th प्लेस, ये आपकी 6th प्लेस। आप क्या करो, इवन नंबर वाली प्लेसेस को प्लस करो और ऑड नंबर वाली प्लेसेस को प्लस करो, मतलब 5th 3rd और 5th 3rd और 1st को प्लस करो। करे प्लस करो सर, जरा देखना, ठीक है? तो 8 + 3 + 7, समझ में आ रहा है? 8 + 3 + 7 कितना होता है? 11 + 7 18, यहां पर आ गया 18, सुनते जाना, यहां पर आ गया 18। ओके सर, अब इवन, अब ऑड प्लेसेस पर जो लिखा उसको प्लस करते हैं, 6 + 4 6 + 4 + 8, 6 + 4 10 + 8 18, क्या 18, समझ में? अब इन दोनों को माइनस कर दो, 18 - 18 कितना होता है? 0। 0 क्या 11 के टेबल में आता है? आता है, 0 तो सबके टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? एक बार और, एक बार और सुनना, ये आपकी फर्स्ट प्लेस, ये आपकी सेकंड प्लेस, ये आपकी थर्ड प्लेस, ये आपकी फोर्थ प्लेस, ये आपकी फिफ्थ प्लेस, ये आपकी सिक्स्थ प्लेस, ये आपकी सेवंथ प्लेस। ओके सर, ध्यान सुनना, ठीक है? और प्लेस में कौन-कौन सा है? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ। उठा है, फर्स्ट नंबर पर 8 लिखा है, थर्ड नंबर पर 7 लिखा है, फिफ्थ नंबर पर 3 लिखा है, सेवंथ नंबर पर 4 लिखा है। ये ऑड प्लेसेस को प्लस करने के बाद, ऑड प्लेसेस को प्लस करने के बाद अब क्या? इवन प्लेसेस, अब क्या? इवन प्लेसेस को प्लस करते हैं। ओके सर, तो इवन प्लेस पर 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, ठीक है? सेकंड पर लिखा है 1, फोर्थ पर लिखा है 2, सिक्स्थ पर लिखा है 8, कितना आएगा? 1 + 2 3 3 + 8 11। ओके सर, यहां पर क्या पिंक से करते हैं, 8 + 7 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22। जो ऑड प्लेसेस पर आ रहा है, जो इवन प्लेसेस पर आ रहा है, उन दोनों को माइनस करिए। किनको भैया? इसको और इसको माइनस करिए, कितना आएगा? ये आएगा 11। क्या 11 11 के टेबल में आता है? अरे बिल्कुल आता है, इसका मतलब ये भी आपके 11 के टेबल में आ जाएगा। क्या सबको बात समझ आई? क्या सबको बात समझ आई? बस क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। दिल तो सबके पास होता है लेकिन सब दिल वाले नहीं होते, दिल तो सबके पास होता है लेकिन सब दिल वाले नहीं होते, बुक्स भी सबके पास होती हैं लेकिन बरखुरदार सब पढ़ने वाले नहीं होते। ये कुछ मीम्स क्लास के बीच में लेकर आ जाता हूं दोस्तों। ये होमवर्क घर पे करके बता दीजिएगा, और ये होमवर्क मतलब चैट बॉक्स के लिए ना, चैट बॉक्स के लिए बता दीजिएगा, ठीक है भाई? ठीक है भाई, तो मैं चलता हूं, हमारी मुलाकात यहीं तक थी। बहुत ही आसान सा चैप्टर दोस्तों, बहुत ही आसान चैप्टर। कुछ छूट गया क्या? कुछ नहीं छूटा, कुछ नहीं छूटा, कुछ नहीं छूटा, कुछ नहीं छूटा, ठीक है भाई? अब मैं चलता हूं। हाँ, हाउ टू रिवाइज 1 डे बिफोर एग्जाम्स। जो भी आपने नोट्स बनाए हुए उनको फटाफट देखो, स्टार्टिंग से, एकदम स्टार्टिंग से। मैंने ये पढ़ा, अच्छा ऐसे मतलब कंपेयरिंग क्वांटिटीज, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में मतलब समझा, ठीक है? मतलब क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने समझा कि रेशियो क्या होता है, ठीक है? रेशियो के क्वेश्चन देखिए फटाफट। नोट्स नोट्स नहीं बने तो फिर एक दिन पहले रिवाइज करना बहुत मुश्किल लगेगा। नोट्स बनाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको रिवाइज नोट्स से करना है। जितने भी नोट्स आपने लिखे, मान लो 50 पेज के नोट्स है, एक दिन पहले 50 पेज के नोट्स एकदम फटाफट देख के चलो, रटना नहीं, देख कर जाना है बस, पढ़ तो पहले लिया ना। मिस यू सर, ओ भाई, वी मिस यू सर, वी मिस यू कि मिस यू? अरे मिस यू सर, आई आल्सो मिस यू गाइस।